Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. In today's video we are going to discuss about difference between marketing and selling. गाइस जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक अच्छी सीरीज़ है जिसमें मार्केटिंग का हर एक टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मार्केटिंग क्या है, फीचर्स क्या है, मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस बताई है, नेचर के ऊपर वीडियो भी है, स्कोप भी बताया था मार्केटिंग का। अगर आपने वो सारे वीडियोस अगर मेरी नहीं देखी हैं तो उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आज हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक है वो डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या अंतर है? सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है एम्फेसिस ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। मार्केटिंग हमेशा कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, तो उसके नीड्स और वांट्स को हम देखते हैं, यानी कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है उसी तरह के प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करें, इस चीज़ को हम मार्केटिंग बोलते हैं। जबकि सेलिंग क्या होता है? एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, चाहे वो मार्केट के नीड के अनुसार हो या ना हो, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं वही हम सेल करते हैं, उसे बोलते हैं सेलिंग। पर मार्केटिंग के अंडर हम वो सेल करते हैं जो कंज्यूमर चाहते हैं, सेलिंग के अंडर वो सेल करते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट है। सेकेंड इज ओरिजिन। मार्केटिंग इज़ अ न्यू अप्रोच। मार्केटिंग न्यू अप्रोच है, वो पहले से चलता हुआ आ रहा प्रोसेस नहीं है। मार्केटिंग नया अप्रोच आया है कि हम कस्टमर के व्यू को जाने, तो इस तरह का अप्रोच नया आया है। जबकि सेलिंग इज़ अ क्लासिकल वर्ड। सेलिंग क्लासिकल वर्ड है। सेलिंग जब से सबसे पहले ऑल ओवर प्रोडक्ट आया था उसको सेल किया था, तो बहुत पुराना वर्ड है सेल। जबकि मार्केटर एक नया अप्रोच है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फर्स्ट डिटरमाइन कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स एंड देन डिसाइड टू प्रोड्यूस। यानी मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं तो सबसे पहले अगर कंपनी मार्केटिंग के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है तो क्या देखेगी? कस्टमर की नीड्स और वांट्स को देखेगी, वो क्या चाहते हैं, तभी गुड्स को प्रोड्यूस करने का डिसीजन वो लेती है। जबकि सेल करने का अगर मार्केटर या फिर कंपनी डिसीजन लेती है तो कंपनी फर्स्ट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड डिसाइड टू सेल। यानी सेलिंग के अंडर सबसे पहले वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लेती है, उसके बाद जाके सेल करने का डिसीजन करती है, चाहे वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हो या ना हो। फोर्थ इज प्रोसेस, कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस। मार्केटिंग जो होता है कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है, यानी कंज्यूमर को अगर हम मेन फोकस रख रहे हैं, कंज्यूमर को अगर हम किंग ऑफ द मार्केट कह रहे हैं तो कंज्यूमर हमारा जो है मेन फोकस होता है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस। जबकि सेलिंग को हम कहते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस। सेलिंग को हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए सोचते हैं कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो सेल हो जाए, चाहे वो जितने भी क्वांटिटी में हो, चाहे वो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हो या ना हो। तो हम प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को ज़्यादा अपना एडवांटेज दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस हम इसको कहते हैं। फिफ्थ इज़ इट फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम मैक्सिमाइज सोशल सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन पूरा हो जाए उसके बाद जाके हम अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। प्रॉफिट तो तब भी हम अर्न करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि कंज्यूमर जो चाहता है उसको फ्री में प्रोवाइड करा दें, तब भी तो वो पैसों के अंदर ही परचेज करता है। पर इसे एक सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है कंज्यूमर का कि हाँ वो वही चीज़ परचेज कर रहा है जो वो चाहता है। यानी कंज्यूमर अगर एक तरह का प्रोडक्ट चाहता है, लाइक पेंसिल या इरेज़र या कुछ इस तरह का अलग सा प्रोडक्ट वो चाहता है, तो वही चीज़ परचेज़ कर रहा है, तो उसके मन में सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि हाँ मैं वही परचेज़ कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। और जबकि अगर हम सेलिंग की बात देखें, इट फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल। हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट है बस उसको सेल करने की अगर हम सोच रहे हैं और कंज्यूमर की नीड्स को नहीं देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ कि सेल तो तब भी इंक्रीज़ हो रही है, पर सिर्फ प्रॉफिट तो तब भी इंक्रीज़ हो रहा है पर सेल को इंक्रीज़ करके। इसमें कोई कंज्यूमर नीड्स नहीं देखी जाती, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को नहीं देखा जाता। सिक्स इज नेचर। नेचर कैसा होता है मार्केटिंग का? प्लानिंग इज लॉन्ग रन ओरिएंटेड। यानी प्लानिंग जो होता है लॉन्ग रन होती है इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट, टुमारोज मार्केट एंड फ्यूचर ग्रोथ।
अब इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा कि मार्केटिंग जब हम करते हैं, कोई भी मार्केटर मार्केटिंग करता है तो लॉन्ग टर्म हो जाती है। अब लॉन्ग टर्म क्यों होती है, सोचिएगा थोड़ा कि लॉन्ग टर्म इन द वे कि अगर हम कंज्यूमर की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई है हमारे प्रोडक्ट से, तो हमारे ब्रांड को जानेगा, हमारे कंपनी नेम को जानेगा और हमें हमसे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना चाहेगा। वो चाहेगा कि वो हमारे प्रोडक्ट को रेगुलर के लिए चाहे। और जबकि सेलिंग में क्या होता है, प्लानिंग इन शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड। प्लानिंग जो होती है शॉर्ट टर्म होती है। कंज्यूमर ने एक बार ले लिया अपनी अनचाहा प्रोडक्ट, 2 बार ले लिया, 3 बार ले लिया, कब तक वो अपने अनचाहा प्रोडक्ट लेगा। तो इसलिए जो सेलिंग होती है वो शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होती है इन द टर्म ऑफ टुडेज प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग। आज के टाइम में हर कस्टमर को ये चाहता है कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट ले, ऐसा नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल हो सिर्फ वही परचेज करना चाहता है। आप भी हो, अगर मार्केट में जाते हो तो अगर आप हेडफोन्स लेना चाहते हो तो हेडफोन्स आप कौन से वाले लेना चाहोगे, आप अपने मर्जी से चूज़ करोगे कि आप ब्लूटूथ वाले लेना चाहो, आप लीड वाले लेना चाहो। तो ये सब चॉइसेस कस्टमर अपने हिसाब से सोच के लेता है। तो अगर जो भी कंपनी उसको अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देती है तो उसी का प्रोडक्ट वो लंबे समय तक लेता है। 7th इज मोटिव। मार्केटिंग का जो मोटिव होता है वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रॉफिट तो इंक्रीज़ कर ही रहे हैं अपने मार्केट का, पर मेन मोटिव अगर हम कंज्यूमर को अगर हमने सेटिस्फाई कर दिया है ना, तो सेल जो प्रॉफिट तो हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो ही जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। जबकि सेलिंग में क्या होता है, सेल को इंक्रीज़ करना होता है। हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी पड़ी है या फिर बना रहे हैं हम, बस सेल करे जा रहे हैं, तो सेल को ज़्यादा जिस पे चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, तो सेलिंग में सेल को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। 8th इज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस अगर हम रखते हैं तो कस्टमर को माइंड में लाना चाहिए कि कस्टमर किस एबल तक उसको परचेज कर सकता है, उसी प्राइस तक हम प्रोडक्ट के प्राइस रखें। कस्टमर डिटरमाइंस प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन कॉस्ट। यानी कस्टमर कितना एबल है उसको परचेज करने के लिए, उस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट होने चाहिए। जबकि सेलिंग में कॉस्ट डिटरमाइन प्राइस। कॉस्ट जो होती है वो खुद, मतलब जो कंपनी होती है वो खुद ही अपने हिसाब से प्रोडक्ट के प्राइस को रखती है। अपने उसने जो उसने प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल लगाया उसके बेस पर ही वो देखती है कि उसको प्राइस क्या रखने हैं। 9th एंड लास्ट पॉइंट इज स्कोप। मार्केटिंग का स्कोप क्या होता है, इट हैज़ वाइडर स्कोप, इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़ प्रायर टू प्रोडक्शन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। मार्केटिंग का स्कोप जो होता है वाइडर होता है, इसमें सारी वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जो मतलब प्रोडक्शन से पहले की होती है। यानी मार्केट रिसर्च करना, मार्केट में देखना कि क्या क्या डिमांड चल रही है, और कहाँ तक सारी एक्टिविटीज़ होती है आफ्टर सेल सर्विस। मतलब सेल सर्विस कौन सी होती है कि कस्टमर से फीडबैक लेना। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हम मार्केटिंग के अंदर करते हैं। जबकि सेलिंग के क्या होता है, इट हैज़ नैरो स्कोप, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ ऑफ सेलिंग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। यानी अगर हम सेलिंग करते हैं तो ये बहुत नैरो स्कोप है, क्योंकि हम सिर्फ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और जहाँ जहाँ कस्टमर फिजिकली उसको मांग रहा है या फिर उसको डिमांड कर रहा है तो उसको वहाँ तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी उसको लेके जाके दे रहे हैं, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका जो स्कोप होता है वो नैरो होता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहा कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या अंतर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।